वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक सोमवार को बुलाई गई है। ये बैठक कोलंबिया के अनुरोध पर आयोजित की जा रही है, जिसे परिषद के स्थायी सदस्य रूस और चीन का समर्थन मिला है। बैठक में अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन पर चर्चा होगी। इसी बीच अमेरिका की अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर आरोप तय किए गए हैं। दोनों पर नार्को, आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी और अमेरिका के खिलाफ हथियार रखने की साजिश के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मादुरो अपने भाषण नो वॉर यस पीस के रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो 21 नवंबर 2025 का है। वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना करते हुए नारेबाजी की है और वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन का आह्वान किया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग वेनेजुएला के झंडे और पोस्टर लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि अमेरिका लैटिन अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते हुए नजर आए। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, उनका मुंह ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतार कर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका की हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी है और उनके हाथों में हथकड़ी लगी दिखाई दी थी। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यालय ले जाया गया। और मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान किया है। वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नशा को हटाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वहां का शासन अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा कि ये कोई और देश नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। Until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की इन 5 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। Mira, pero
ट्रंप की स्पेशल फोर्स एक देश के राष्ट्रपति को उठाकर न्यूयॉर्क ले आई है और इस खबर से पूरी दुनिया में कोहराम मचा है। वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ हुआ ऑपरेशन लादेन। वेनेजुएला में हुए एक के बाद एक 7 जगहों पर बड़े धमाके। डोनाल्ड ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने किया ऐसा कमांडो ऑपरेशन जिसकी तुलना पाकिस्तान के एबटाबाद में किए गए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर से की जा रही है। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको हैरान कर देगी। कैसे हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ, वेनेजुएला में कमांडो ऑपरेशन करके कैसे निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। इस रिपोर्ट में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सबसे खतरनाक ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा। वेनेजुएला में हुए इन धमाकों की गूंज मॉस्को, तेहरान और बीजिंग तक सुनाई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति अब अमेरिका के कब्जे में है। वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में कैसे लिया, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया जा चुका है। ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुके निकोलस मादुरो को अमेरिका ने बता दिया कि सुपर पावर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ट्रंप के ऑर्डर पर कैसे बगदादी को मारने वाली फोर्स वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा ले आई। कैसे लादेन स्टाइल में चलाया गया ऑपरेशन मादुरो, इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्पेशल फोर्स में से उस खतरनाक कमांडो टीम को चुना जिसने कई खतरनाक खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। ट्रंप के ऑर्डर पर डेल्टा फोर्स के कमांडो को टास्क दिया गया, दुश्मन के इलाके में घुसना है और वहां के राष्ट्रपति को उठा लाना है। यह है अमेरिका की वही डेल्टा फोर्स जिसे अमेरिका की फर्स्ट SFOD फोर्स कहा जाता है, यानी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा। इस फोर्स में 2000 कमांडो हैं। इनमें 400 कमांडो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ट्रंप की डेल्टा फोर्स अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा है।
इसमें अमेरिका के नेवी सील कमांडो भी आते हैं, वहां की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स 24 स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन। वेनेजुएला में हुए अमेरिका के इस ऑपरेशन को बहुत ही प्लानिंग से अंजाम दिया गया है। अमेरिका ने ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपने घातक चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर भेजे थे। रात 1 बजे के बाद वेनेजुएला में धमाके शुरू हुए। राजधानी कराकस में कई जगह ब्लास्ट ने सिग्नल दे दिया कि अमेरिका अब घुसने वाला है, और फिर नजर आए अमेरिका की वो हेलीकॉप्टर जो ट्रंप के सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वेनेजुएला भेजे गए। अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडो चिनूक और ब्लैक हेलीकॉप्टर के जरिए लॉन्च किए गए। टारगेट था वेनेजुएला की राजधानी काराकस और मिशन था वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपने कब्जे में लेना। डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे से उतरे और राजधानी काराकस के ऊपर उड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां पर निकोलस मादुरो का घर यानी वहां का राष्ट्रपति भवन है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन पूरा करते हुए उस जगह पहुंचना शुरू किया जहां निकोलस मादुरो मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया और फौरन अमेरिका की ये फोर्स वापस अपने अड्डे की तरफ बढ़ चली। डेल्टा फोर्स और निकोलस मादुरो के साथ ही ये हेलीकॉप्टर एक सीक्रेट अड्डे की तरफ बढ़े। तब तक दुनिया को मालूम नहीं था कि आखिर वेनेजुएला में हुआ क्या है, जबकि मादुरो और उनकी पत्नी ट्रंप के कब्जे में आ चुके थे। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा उनका देश अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेगा। Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. अमेरिका ने तमाम सुरक्षा घेरों के बावजूद वेनेजुएला का वो राष्ट्रपति उठा लिया जो पिछले 2 महीने से अमेरिका की मिलिट्री को चैलेंज कर रहा था। वेनेजुएला में युद्ध को लेकर आशंका जताई जाती रही कि अब यहीं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ट्रंप ने मादुरो को कब्जे में लेकर बता दिया है कि उनके बैकयार्ड में एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है? All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York, Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision, and competence. ट्रंप का टारगेट रहा है वेनेजुएला का तेल भंडार। 303 अरब बैरल तेल के साथ वेनेजुएला दुनिया का तेल का सबसे बड़ा गोदाम कहा जाता है। वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि 3000 दिनों तक यहीं से पूरी दुनिया की जरूरत पूरी की जा सकती है। यानी तेल सिर्फ वेनेजुएला से सप्लाई होगा और दुनिया के बाकी तेल उत्पादक देशों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास 267 अरब बैरल तेल है। तीसरे नंबर पर ईरान है, जिसके पास 209 अरब बैरल तेल है। ये ओपेक के आंकड़े हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। वेनेजुएला की ये ऐसी खासियत है जो ट्रंप के लिए चुंबक साबित हुई है। ट्रंप ने बता दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में लेकर उनका अगला मकसद वहां के तेल भंडार होंगे। यही आशंका ट्रंप के दुश्मन जताते रहे हैं। वेनेजुएला में सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां उतर चुकी हैं। वहां के गृह मंत्री भी बता रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि उनके राष्ट्रपति अब ट्रंप के कब्जे में हैं। Las instalaciones eléctricas contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. क्या अमेरिका के जंगी जहाज अब पूरी तरह से वेनेजुएला को रौंदने के लिए ऑपरेशन करेंगे? अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड इलाके में तैनात है। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के साथ परमाणु पनडुब्बी भी तैनात कर दी है, यानी 5000 से ज्यादा नौसैनिक और 75 से ज्यादा फाइटर जेट किसी भी वक्त हमले को तैयार हैं।